नहीं है। हम लोग बोले हैं, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है? कलेक्टिव थिंकिंग, कलेक्टिव डिसीजन एंड कलेक्टिव लीडरशिप। 10 का मतलब इस तरह, मतलब एक नेता नहीं है, सिंगल मैन हम लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। सिंगल मैन कोई नेता नहीं, हम लोग सब एक साथ 10 आदमी ऊपर उठेंगे और सभी समाज एक साथ चलेंगे। मतलब सामूहिक चिंतन करेंगे, सामूहिक निर्णय लेंगे और सामूहिक नेतृत्व करेंगे। ये नया कॉन्सेप्ट होगा भारत के लोकतंत्र में। सबको लेकर चलो, यानी जय झारखंड बोलो और सबको लेकर चलो, यही हमारी जनमत का कॉन्सेप्ट। बगल में रहता हूँ, बॉर्डर में रहता हूँ, वहाँ जो है 77 से नौ दल को बना के जो वाम मोर्चा बना लेफ्ट फ्रंट, और ज्योति बसु अकेला व्यक्ति था कि 25 साल तक मुख्यमंत्री बना। 9 दलों का इतना गठजोड़, यहाँ तो 10 दल है। झारखंड में हमने 10 दल बनाया, लेकिन 77 में 9 दलों का वहाँ बना दिया। और उन लोग कितना साल चलाया? 34 साल चलाया। यहाँ तो 5 साल चल जाएंगे तो आगे और बढ़ेंगे। दूसरी बात है कि देख लीजिए फ्रंट बना ये में, एक उदाहरण ये में दिल्ली में एक था बीजेपी राज किया दिल्ली राज्य में, और एक था शीला दीक्षित, एक ला मदन लाल खोराक, ऑल ऑफ ए सडन आम आदमी पार्टी बना। केजरीवाल जी का उदाहरण बता रहा। ये तीसरा फ्रंट क्यों वो सक्सेस हुआ? जो भी हो, सरकार गुड गवर्नेंस जो है, करप्शन मामला अलग बात है, लेकिन वहां भी तो दिखा गया कि बीजेपी भी था और कांग्रेस भी था दिल्ली में, लेकिन आम आदमी थर्ड बना कि नहीं? इसलिए इन लोग देख चुका है, लोग उब चुके हैं, भ्रष्टाचार में झारखंड डूब चुका है, जनता उब चुकी है। इसलिए दोनों को रिजेक्ट करो, अब चीर के फाड़ के तीसरा विकल्प लाओ। जनता किसी का बंधुआ मजदूर नहीं होता है। इसीलिए हम लोग स्लोगन भी देते हैं कि हर चुनाव में उम्मीदवारों की तस्वीर बदली है, 2024 में मतदाताओं की तस्वीर बदलेगी। ये जो लोकतंत्र है यहाँ पे, ये जो सामूहिकता है, ये जो सामूहिकता है, तो जो आदमी सामूहिकता पे विश्वास करता, अभी तो हम तो लगातार 6 महीने से, मैंने 5 साल से हम लगे हैं कम से कम। इधर तो लोकसभा में भी हम लोग लगे थे। लोकसभा चुनाव के बाद में हमने जिनका नाम लिया, आपने उन नौजवान को हमने बुलाया, एक सिरे से खारिज कर दिया। तो हम लोग कितना हम लोग मलाई लगाएंगे? वो खारिज कर चुका है तो हम लोग भी अगला दरवाजा बंद कर दिया उसके लिए। वो उनको स्वतंत्र है। दूसरी बात है चंपाई की, जहाँ तक बात है, देखिए चंपाई घर की लड़ाई है। अगर ये चंपाई इधर जाएगा उधर जाएगा। ये तो लोकसभा चुनाव में हम लोग सीता को भी देखा और गीता को भी देखा। उस समय राम रावण के समय में सीता का अपहरण हुआ, और इस युग में राम राज करने वाला सीता को भी अपहरण कर लिया। तो गीता भी गई और सीता भी गई, क्या हश्र हुआ। चंपाई तो 5 महीने में चैंपियन हुआ था, आगे क्या होगा नो कमेंट्स। वो दल में है, हम लोग दल मजबूत हैं, और लोकसभा का जो परफॉर्मेंस होता है वो विधानसभा में वो भिन्न हो जाता है। क्योंकि लोकसभा राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव होता है, वहाँ गठबंधन का उसका तरजीह अलग होता है, महत्व अलग होता है। और स्टेट लेवल का इलेक्शन में हूबहू माने लोकसभा चुनाव का हूबहू ऐसा नहीं होता, बहुत अलग हो जाता है। इसीलिए झारखंड में आप देखिए ना, 24 साल के अंदर में 13 मुख्यमंत्री होता है जी, 13 बार होता है। अब भ्रष्टाचार इतना होता है, जहाँ भी खोदो वहाँ खनिज, जहाँ भी खोजो वहीं भ्रष्टाचार। सब दागी है जी, सब बागी है जी। और ये जो दोस्तों बना है, वहाँ टिकट नहीं मिला, यहाँ आ जाओ जी, यहाँ दरवाजा खिड़की बंद है उसके लिए। हम लोग अपना सफिशिएंट है, 10 दलों का अपने ही कार्यकर्ता को देंगे। और ये जो प्रक्रिया है कि वैकेंसी में फॉर्म भरो, ये गजब बात है। विधायक के लिए भी फॉर्म भरना पड़ता है क्या? ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा उल्टा पुल्टा है भाई। कोई भी फॉर्म भर देगा, वैसा नहीं होता। आप अगर पार्टी चलाते हैं, पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है कि नहीं, उसका अनुशासन है कि नहीं, मेंबरशिप लिया है कि नहीं है, इस नियम से उम्मीदवार बनाया जाता है। इसलिए दुकान खोल देगा और फॉर्म भरो, चला यहाँ जेपीएससी फॉर्म भर के थक गया लड़का लोग, नौकरी नहीं मिला, फिर विधायक का नौकरी है क्या? फॉर्म भरा? हम लोग फॉर्म भरा भरी नहीं। हम लोग हर एक दोस्त संगठन अपने पार्टी में कितना सीट मिलेगा, किसको उम्मीदवार करेंगे, एक दूसरे का हम लोग टांग नहीं खींचेंगे, वो स्वतंत्र है। यहाँ फॉर्म भरा भरी नहीं चलेगा, हर पार्टी स्वतंत्र है, किसको उम्मीदवार बनाएगा। CNT एक्ट का उल्लंघन हुआ है, और जमीन वाला मामला में बहुत बड़ा जो घोटाला है, अगला हम लोग तैयार कर रहे हैं। हमारे हाई कोर्ट के वकील साहब है श्याम बिहारी प्रजापति जी, इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसा दिया कि अभी जो हाल में उजागर हुआ था, ये ट्राइबल लैंड को जो है साधारण नोटारी करके जमीन को दान में दे दिया। ये बहुत उल्लंघन CNT SPT एक्ट का हुआ है। लेकिन माफ कीजिएगा, कौन बोलेगा नहीं राजमहल में
राजमहल में एगो बागी कैंडिडेट था, वो अब भागने वाला है भाजपा में, कोई बोलेगा नहीं भागना। ये भागा भागी जो है ना वो अपना करते हैं, यहाँ भागा भागी नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, उधर भागा भागी दूसरा होगा, सीट के लिए भागा भागी। यहाँ किंतु अपना नीति सिद्धांत के लिए भागा भागी, माने एक भागेंगे नहीं, भाग मटेंगे, दायित्व बांटेंगे। और हम लोगों ने कहा है कि 5 साल के अंदर में हम 5 मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट लाए हैं। साथ साथ में 5 की जगह में हो सकता है कि 5 डिप्टी सीएम होंगे, उसमें से महिला मुख्यमंत्री भी होंगे, दलित से होगा और मुस्लिम अल्पसंख्यक से होगा, और 40% युवा होंगे और 33% माने 24 गो महिला होगी। ये नया कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, गुड गवर्नेंस वगैरह, और टॉलरेट नहीं करेंगे भ्रष्टाचार। ये जो घूस देने का मामला है ना, ये एक भी पैसा लेन देन का नहीं होगा। इसलिए हम लोग बहुत ही सोच समझ के, ये इतने लोग सभी है, एसटी है, एससी है, सामान्य जाति के लोग हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भीतरी कोई बाहरी नहीं है। हम भारत के लोग सब मिल करके झारखंड को बचाएंगे। देखिए, जिस मंच का आज मीटिंग हो रहा है, इस मंच का नाम है जनमत। और जनमत का शाब्दिक अर्थ है कि जनताओं का मत, वही मत बहुमत में बदल जाता है। और इस देश के संविधान में जो डेमोक्रेटिक कंट्री का जो तंत्र स्थापित होता है, वो जनता के मत के आधार पर होता है। उसी जनता के मत के सवाल पर आज हम लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि जिस राज्य में जो जनमत के आधार पर यहाँ पे सरकारी तंत्र स्थापित हुआ था, सरकार बनी थी, ये जनता की सरकार नहीं, ये प्रजातंत्र की सरकार नहीं, बल्कि राज्य में आज राजतंत्र की सरकार स्थापित है। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि इस प्रदेश का गठन हुए 24 साल हो गए। 24 साल में 13 मुख्यमंत्री। सवाल है, अगर 13 मुख्यमंत्री की बात आप कर लें तो आप पाएंगे माननीय शिबू सोरेन जी 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे, हेमंत सोरेन जी 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा जी 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे। मतलब प्रजातंत्र में बदलाव होती है, लेकिन झारखंड में प्रजातंत्र नहीं, राजतंत्र स्थापित है। बेटा के बदला बेटा, बेटा के बदला पुतौ नाती, इस तरह का व्यवस्था कायम है। जनमत जिस मंच के द्वारा आज आपके सामने विषय वस्तु रखा जा रहा है, ये झारखंड की व्यवस्था परिवर्तन का ये लड़ाई है। और व्यवस्था परिवर्तन आगामी होने वाला विधानसभा में होना है। झारखंड के अंदर जो खनिज संपदा है, इनका शोषण और दोहन हो रहा है। झारखंडी जनमानस ने और यहाँ के जो महापुरुष थे, इन्होंने ये सपना देखा था। जयपाल सिंह मुंडा से लेके तमाम क्रांतिकारी लोग जिन्होंने झारखंड को बनाने में अपना खून पसीना बहाया, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड प्रदेश का गठन होता, एकीकृत बिहार से झारखंड प्रदेश का गठन होता। लेकिन इस 24 साल के कालखंड में झारखंड प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए था, वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। वर्तमान राज्य में स्थापित कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, इनकी घोषणा पत्र को आप देखें, इन्होंने चुनाव लड़ते समय कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो झारखंड प्रदेश में पारा शिक्षक के अलावे सहिया, जल सहिया और तमाम तरह के जो अनुबंध पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों का मान सम्मान और उनकी वेतन वृद्धि के साथ साथ नियोजन का काम करेंगे। हम समझते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का जो बात थी वह नहीं हुआ। इनका जो घोषणा पत्र था वो कोरा साबित हुआ। नियोजन के सवाल पर आज तमाम पढ़ा लिखा लोग सरकारी दफ्तरों में घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। नियोजन नीति नहीं है, सरकारी विभागों में रिक्तियां हैं। मेरा मानना है कि इस राज्य में अराजकता फैला हुआ है। झारखंड के महापुरुषों का जो सपना था वो बेकार चला गया। इसलिए माननीय सुरजोत सिंह बेसरा के नेतृत्व में झारखंड नवनिर्माण महासभा का जो आज एक मंच तैयार हुआ,
जिसमें 10 दलों के लोग साझा कर रहे हैं और तमाम 10 दलों का जो घटक दल है उनके माननीय सदस्यगण आज यहाँ उपस्थित है, जिनके कॉन्सेप्ट से इस झारखंड प्रदेश की दशा दिशा बदलने की एजेंडा तैयार की जा रही है। और आगामी 15 सितंबर से पूरे प्रदेश के 5 प्रमंडल के जिला मुख्यालयों में हम लोग यात्रा करके लोगों को बताएंगे कि पिछले 24 साल में जो आप लोगों ने सपना देखा, जो पानी फिर गया, उसका विकल्प अगर कोई है वह झारखंड नवनिर्माण महासभा है। और झारखंड की दशा दिशा को बदलने में आपका मत, आपका जनमत कारगर सिद्ध होगा। दारू पे न हड़िया में, रुपया पे न पैसा पे, आपका जो एक वोट का अधिकार है उस वोट का अधिकार पर चिंतन करो और जनमत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलो। तुम हमें वोट दो, हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, ये हमारा नारा होगा। इन्हीं सब